जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरह से आज हम लोग 20 क्वेश्चन का एक सेट लगाएंगे और डेली यहाँ आप लोगों के लिए अब यहाँ पे सेट लगेगा। जैसे का जो एग्ज़ाम होगा 2022 है, इसके लिए चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, सचिवालय हो, झारखंड पुलिस हो, दरोगा हो, एलडीसी स्टेनो या फिर जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला, इसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। देखो, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, फालतू फालतू पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन, विज्ञान का, लेकिन पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। ठीक है, चलिए आज का जो सेट है ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन ही हम लोग 20 क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, तो 91 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, ये आपका न्यूटन जी ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। बताइए, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, तो कौन सी प्रतिक्रिया है, ये आपका रासायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। बताइए, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये कांच का बना हुआ रहता है। ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये आपका कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ये। आगे देखिए कि बैसिलस यूरेनेजिसेंस का उपयोग किसमें होता है। बताइए, तो ये होता है आपका जैविक कीटनाशक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है। कौन सा गैस है सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन सा होता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सो आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि जून 2023 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई थी, वह नदी कौन थी। तो नदी कौन थी, तो नदी थी आपका मंदाकिनी नदी के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई है। बताइए, भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था वो कौन सा गैस के कारण हुआ था, तो हुआ था किसके कारण। बताइए, तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। बताइए, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो ये मीथेन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। कौन सा तत्व है जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। बताइए, तो ये आपका सिलिकॉन है, ये आपका सोलर सेल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, कौन सा पॉलीमर नहीं है, आपको बताना है। कौन सा नहीं है, तो आपका कैप्रोलैक्टम, ये आपका पॉलीमर नहीं है। ठीक है, बाकी नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, आपका पॉलीमर है, लेकिन कैप्रोलैक्टम ये आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण। बताइए, प्रकाश को जो रंग है वो किसके कारण निर्धारित होता है, तो किसके कारण होता है ये, तो ये होता है आपका तरंग दैर्घ्य के कारण। ठीक है, चलिए मशरूम क्या है। बताइए, मशरूम क्या है, तो मशरूम क्या है, ये आपका फंजाई है और एक कवक है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। बताइए, तो सबसे ऊपर लाल रंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन
एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है, बताइए किस में होता है? तो ये त्वचा में होता है। याद रखिएगा, जो अल्फा कैरोटीन है ये आपका त्वचा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, बताइए। विटामिन ए है सो मानव का शरीर में कहाँ पर रहता है? तो कहाँ पर रहता है? ये आपका यकृत में रहता है। ठीक है, यकृत में आपका विटामिन ए रहता है। चलिए आगे देखिए, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो ये करता है रैखिक संवेग संरक्षण पर जेट इंजन कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, बताइए। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो वो करते हैं नाइट्रोजन के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे क्या होती हैं, बताइए। व्यापारिक रूप से देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण सूती रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो आपका बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि यूफेनिक्स क्या है? यूफेनिक्स क्या है? तो यूफेनिक्स क्या है? एक आनुवंशिक इंजीनियरी द्वारा सदोष आनुवंशिकता का उपचार है ये। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि एरिनियोलॉजी क्या है? किसका अध्ययन को कहते हैं हम लोग? एरिनियोलॉजी बोलते हैं। तो हम लोग मकड़ियों का अध्ययन को हम लोग एरिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है और डेली अब हम लोग इसी तरह से 20 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे साइंस का। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।